में संबोधित भी करेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं। वो क्या कहेंगे वो बात भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले राजभवन तक पहुंचने की कवायद इस नए सरकार की तरफ से की जा रही है। और देखिए, ये प्रक्रिया होती है नए सरकार के गठन से पहले और उसी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा। महागठबंधन की तरफ से नए सरकार की गठन का प्रक्रिया को शुरू किया है। उस प्रक्रिया में आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष। और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया। और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी के प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है। और अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे, जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। धन्यवाद। 28 तारीख। और शपथ ग्रहण कहाँ करेंगे? हाँ, मंत्रिमंडल बताएंगे। विक्ट्री दिखा के, हेमंत जी विक्ट्री, अरे हेमंत जी विक्ट्री दिखा के जाइए ना महाराज, आप रुक जाइए अभी इधर है तो कहाँ आप लोग। तो देखिए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए आपको झारखंड के इस वक्त कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए, तमाम अपने विधायकों के साथ वो सीधे राजभवन का रुख किया उन्होंने, और जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करते हुए अब वो वापस लौट रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 28 तारीख होगी जिस दिन वो दोबारा से झारखंड के मुख्यमंत्री के पद के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 28 तारीख को रखा गया है। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर, नए सरकार के गठन के पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां संतोष गंगवार राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए थे। और नई सरकार का दावा उन्होंने पेश किया है और कहा है कि हमारे पास बहुमत की संख्या है, आंकड़ा है। और देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव करके खुद ही हेमंत सोरेन वहां तक पहुंचे थे और काफी उत्साहित, काफी खुश नजर आ रहे। उन्होंने झारखंड की जनता का एक बार फिर से आभार व्यक्त किया है और पूरे उत्साह और उमंग के साथ नई सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया। 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा, इसकी जानकारी भी उन्होंने दी है। और फिर एक बार हेमंत सरकार बनने जा रही है। 28 नवंबर वो तारीख होगी जब नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें देखिए और नई सरकार का दावा पेश करने के लिए राजभवन के भीतर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार वहां पर मौजूद थे, जिनसे मुलाकात करने के लिए ये सभी पहुंचे हुए थे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? अभी हेमंत सोरेन को भी हमने सुना, उन्होंने पूरे उत्साह के साथ बताया कि 28 नवंबर को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ वो लेने जा रहे हैं। जी ओम प्रकाश।
तो ओम प्रकाश से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले नई सरकार के गठन का दावा पेश करने के लिए तमाम विधायकों के साथ वो पहुंचे हुए थे राजभवन, और राजभवन के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभी विक्ट्री साइन दिखाते हुए भी नजर आए। अभी अभी आपने वो तस्वीरें देखी। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। ओम प्रकाश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अभी भी हेमंत सोरेन को हमने सुना है कि वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ 28 नवंबर को लेंगे। इसके साथ साथ ये भी बताइए कि राजभवन के भीतर और क्या कुछ हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री ने जहां अपना इस्तीफा सौंपा है राजभवन में राज्यपाल के समक्ष, तो वहीं दूसरी तरफ जो विधायक दल की बैठक हुई, तमाम जो गठबंधन दल के नेता थे उन लोगों के साथ बैठक हुई, और जिसके बाद अगर कहा जाए तो पूरी तरह से जो समर्थन का दावा है वो पेश किया है, और सरकार गठन को लेकर जो अपना दावा है उसे राज्यपाल के पास सौंपा है। तो तमाम चीजों को लेकर अब राज्यपाल की तरफ से जो ये 28 तारीख को शपथ ग्रहण का समय दिया गया है। 28 तारीख को शपथ ग्रहण का समारोह होगा, लेकिन ये कार्यक्रम मोराबादी मैदान में होगा या फिर राजभवन में, इसे लेकर फिलहाल स्थितियां जो हैं स्पष्ट नहीं की गई है। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार मोराबादी मैदान में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो सकता है, और इसे लेकर तमाम दलों के नेता जो कि गठबंधन दलों में शामिल थे, चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। राजभवन में अपना जो समर्थन पत्र है वो भी दिया गया। ओम प्रकाश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अंदर राजभवन के भीतर क्या सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने प्रवेश किया था, या कुछ प्रमुख चेहरे ऐसे थे जो राजभवन के भीतर गए थे हेमंत सोरेन के साथ? जी, बता दें कि राजभवन के अंदर तमाम विधायक जो हैं वो दाखिल नहीं हुए थे। गठबंधन के कुछ नेता जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश प्रभारी कांग्रेस हो या फिर प्रदेश प्रभारी राजद या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, ये तमाम नेता जो हैं वरीय नेता, वही लोग अंदर गए थे। तमाम विधायक जो है वो राजभवन के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन जो समर्थन पत्र है, जो हस्ताक्षर किया हुआ विधायकों का समर्थन पत्र था, उसे सौंपा गया है। तो तमाम जो चीजें हैं उसे प्रक्रिया से अवगत कराया गया है राज्यपाल महोदय को, और उसके बाद शपथ पत्र को लेकर कहा जाए तो सरकार गठन के आगे की प्रक्रिया को लेकर जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया गया है। चलिए ओम प्रकाश, आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन अभी अभी हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से कुछ बातचीत की है, वो पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। नए सरकार की गठन का प्रक्रिया को शुरू किया है, उसको उस प्रक्रिया में आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष, और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है, और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया। और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी के प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे, और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है। और अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे, जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। और हमारे संवाददाता ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। ओम प्रकाश, अभी भी आप जानकारी दे रहे थे कि शपथ ग्रहण समारोह कहाँ होगा, ये अभी तय नहीं किया गया है, तो क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी जगहें हो सकती है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह रखा जाए, वहां पर किसकी किसकी मौजूदगी होगी, क्या इस बाबत भी कोई जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल, जो जानकारी है उसके अनुसार मोराबादी मैदान जो है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी छनकर सामने है उसमें मोराबादी मैदान की बातें जो हैं वो सामने आई है। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे सहयोगी अविनाश भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं क्योंकि उन्होंने भी अभी सीएम हाउस कवरेज किया था। कहाँ ये हो सकता है शपथ ग्रहण? शपथ ग्रहण रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा और जो खरसमा से जेएमएम के विधायक हैं दशरथ गगरई उर्फ कृष्णा गगरई, उन्होंने न्यूज 18 से जो बाइट हम लोगों ने लिया उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने अपना नेता चुन लिया है, हेमंत सोरेन नेता होंगे, 28 नवंबर को शपथ होगा और रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि जो तैयारी है वो ग्रैंड तैयारी है। देश भर के इंडिया फोल्डर के जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, चाहे वो राहुल गांधी की बात कर लें, चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल की बात कर लें। यहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है, दीपंकर भट्टाचार्य की बात हो रही है, तेजस्वी यादव की बात हो रही है और भी कई राज्यों से बड़े नेता जो हैं। अविनाश, इन तमाम जानकारियों से हम ये समझ सकते हैं कि पूरी तैयारी है, बड़ी तैयारी है और हो भी क्यों ना, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ा है हेमंत सोरेन ने। दूसरी दफा वो झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते आगे, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सरकार का खाका लगभग तैयार हो गया है। हेमंत सोरेन समेत जेएमएम कोटे से 6 मंत्री बनाए जाएंगे। कांग्रेस कोटे से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनेंगे। आरजेडी की ओर से सुरेश पासवान होंगे मंत्री पद के उम्मीदवार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से हेमंत सरकार का खाका लगभग तैयार। जेएमएम कोटे से 6 मंत्री, कांग्रेस से 4 तो आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनने की खबर सामने आ रही है।